धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आर्यन खान केस, जी हां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस से जुड़े हुए अपडेट्स का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज 4 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले बात करेंगे अनिल देशमुख को लेकर, वो गृह मंत्री जो वर्तमान समय में अब जेल में पड़े हुए हैं और उनके बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। लेकिन ईडी को एक मामले में झटका लगा है। वो किस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची है वो आपको बताएंगे। खबर के दूसरे हिस्से में बताएंगे आपको कि कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा की एक और महिला नेता जो ड्रग सप्लायर बताई गई थी, ड्रग के साथ पकड़ी गई थी, उसको भी जमानत मिल गई है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि मणिपुर में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर सैकड़ों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई हैं, लेकिन कोई हंगामा मीडिया में नहीं है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि शाहरुख खान पूरे प्रकरण के बाद पहली बार कैमरे के सामने नजर आए हैं, अपने घर की बालकनी में नजर आए, वीडियो सामने आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा बताएंगे कि नवाब मलिक को कैसे हाईकोर्ट से फटकार लगी है और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। तो हर खबर पर अब विस्तार से रख देते हैं तमाम चीजें आपके सामने। पहली खबर अनिल देशमुख की, वो गृह मंत्री जो वर्तमान समय में अभी जेल में बंद पड़ा है और उसके बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनसे जुड़े एक मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई है ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय। उसने जाके कहा कि सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जो पत्नी है उनकी पिटीशन पर जो आदेश जारी किया है और उसमें कहा है कि ईडी अनिल देशमुख की जो संपत्ति है उनको अटैच नहीं कर सकती है, और जो अटैच कराने के लिए वो प्रक्रिया चला रही है वो अभी नहीं कर सकती है। ये जजमेंट, ये आदेश, ये फैसला हमें बगैर सुने दिया गया। जी हाँ, ईडी शिकायत कर रही है कि साहब हाईकोर्ट ने हमें तो सुना ही नहीं है, हमारी तो कोई बात पूछी नहीं गई है और ऐसे ही फैसला सुना दिया गया। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी शिकायत को दूर कर देते हैं। 10 दिसंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। आज है 8 दिसंबर, कल 9 और परसों 10 यानी कि शुक्रवार को हम लोग रहेंगे। नहीं, आपको पता है शुक्रवार का दिन हम लोग छुट्टी पे रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट है कि जो सवाल ईडी उठा रही है कि उसको सुने बगैर एक तरफा फैसला हाईकोर्ट ने सुना दिया, क्या वाकई में ईडी को सुनने के बाद भी हाईकोर्ट उसी फैसले पे कायम रहेगा या फैसले को बदल देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। ये खबर हमारे पास मणिपुर से आई है। वैसे आपको बता दें आजकल पूरा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। इसी मणिपुर में कुछ दिन पहले विप्लव त्रिपाठी जो एक कर्नल थे, उनकी पत्नी, बेटे समेत 5 ऑफिसर्स को आतंकवादियों ने मार गिराया था। आज तक नहीं पता चल पाया उनको किसने मारा है, लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि सेना के जवानों ने नागालैंड में घेर कर आम लोगों को, 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गोलियों से भूनकर, जिसमें एक जो है सेना का जवान भी मारा गया है। पूरी घटना के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट सुलग रहा है, जल रहा है, और वहां जो स्टूडेंट यूनियन है उसने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है AFSPA को लेकर। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं वहीं पे बवाल क्यों है, ये एक सवाल सबसे अहम यहां खड़ा हो जाता है। जानकारी ले लीजिए। मणिपुर में म्यांमार का जो बॉर्डर है, यानी कि जो बर्मा का बॉर्डर है, वहां से ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब शाहरुख खान के बेटे के पास से तो कुछ भी नहीं मिला था, अरबाज खान के पास से 2-4 ग्राम मिला था, लेकिन कितना हंगामा बरपा था। और यहां से 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। ठीक उसी तरीके की कहानी है जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे, जिसको अडानी चलाता है, वहां से 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन कोई हंगामा नहीं मचा, कोई बवाल नहीं मचा। ये ठीक उसी तरीके का मामला है। तो मणिपुर का एक जिला है जिसका नाम हमारे पास है तेनुगोलल जिला जो है उसका एक और इलाका है जिसको आप कह सकते हैं मोरे शहर, यानी कि कस्बा होगा। वहाँ पे माई गोडाउन पे पुलिस ने और सेना के जवानों ने, असम राइफल्स के जवानों ने छापेमारी की और वहाँ से 54 किलो ब्राउन शुगर पकड़ी गई है। इसके अलावा 1 किलो क्रिस्टल जो है पेटामाइन पकड़ा गया है वहाँ से, और इसकी कीमत बताई जा रही है 500 करोड़ रुपए। यहाँ के मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम के बाद एन वीरेंद्र सिंह खुद सामने आए हैं और उन्होंने कहा देखिए हमारी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट को ड्रग्स फ्री बनाने का काम कर रही है, उसी के चलते खेप पकड़ी गई। लेकिन हमारा सवाल और बड़ा है कि भैया इतनी बड़ी खेप आखिर गोदाम तक पहुंच कैसे गई, और वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने गोदाम में इसको रख रखा था, और वो लोग कहाँ हैं जिसके जरिए ये यहाँ तक लाई गई थी, वो तो कभी बताते नहीं हो। जैसे मुंद्रा पोर्ट वाले मामले में आज तक नहीं बता रहे हो कि वो खेप जो 3000 किलो ड्रग्स की है वो कहाँ से कैसे वहाँ तक पहुँची। अब तीसरा अपडेट देख लीजिए।
कोलकाता हाईकोर्ट ने भाजपा की एक महिला नेता जो ड्रग सप्लाई के मामले में गाड़ी से उसकी ड्रग बरामद हुआ था, फरवरी में वो गिरफ्तार हुई थी, पिछले करीब 9 महीने से जेल में पड़ी हुई थी, उसको जमानत दे दी है। इस महिला नेता का नाम जो भारतीय जनता पार्टी की है, पामेला गोस्वामी बताया जा रहा है। जब ये पकड़ी गई तो इसने कहा मेरा दोष नहीं है, ये असल में भारतीय जनता पार्टी का एक और नेता राकेश सिंह, वो मुझसे करा रहा था, पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया। हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था आर्यन केस से जुड़े हुए ताज़ा अपडेट्स के बुलेटिन में ही कि राकेश सिंह को भी जमानत मिल चुकी है और अब पामेला गोस्वामी को भी जमानत मिल गई है। तो दोनों जमानत पे बाहर आ गए हैं, लेकिन ना इनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई हल्ला था, ना अब इनके छूटने के बाद किसी तरीके का कोई हल्ला मचाया जा रहा है, खबरें भी नहीं छापी जा रही हैं। अगला अपडेट आपके सामने रख देते हैं। शाहरुख खान, वो शख्स जिनके बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर को क्रूज से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ये कैमरे के सामने नहीं दिखाई दे रहे थे, पब्लिक के सामने नहीं दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि 2 नवंबर को इनका जन्मदिन था, उस दिन भी इनके जो फैंस हैं वो मन्नत के बाहर जो इनका बंगला है वहाँ इकट्ठे रहे दिन भर, लेकिन ये वहाँ नहीं आए। लोग वैसे अपने पूरे जोश में इनका जन्मदिन मनाने में लगे रहे, लेकिन अब इनका एक वीडियो सामने है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहली बार ये मन्नत की बालकनी में नजर आए और तमाम ये वीडियो जो है लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि इनके मन्नत के बंगले के बाहर हमेशा ही इनके फैंस का जमावड़ा लगा रहता है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद 2 बार ही शाहरुख खान पब्लिक के सामने दिखाई दिए थे। एक बार जब वो अपने बेटे से जेल में मिलने के लिए गए थे, जब उसकी जो है जमानत खारिज हो गई थी। उसके बाद दूसरी बार जब वो बेटा जेल से छूट गया था, तब उसको लेके घर पहुंचे थे, तब शाहरुख खान जो है वो दिखे थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक में किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने हाथ हिला के मतलब अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है या उनसे बात करने की कोशिश की। लगता है धीरे धीरे करके शाहरुख खान तमाम चीज़ों को नॉर्मल कर रहे हैं और जो उनके बारे में खबरें चल रही हैं कि अपने बेटों को फंसाने वालों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, वो अब उसके लिए माहौल बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नवाब मलिक को लेकर। देखिए, नवाब मलिक को आप जानते ही हैं, ये एनसीपी के नेता हैं, यानी कि शरद पवार पार्टी के नेता हैं और इसके अलावा ये महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं। तो इनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 25 नवंबर को एक फैसला सुना दिया। कहा कि अब आप समीर वानखेड़े, उसके परिवार, अम्मी अब्बा जो भी कुछ है, बहन भाई, किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं करोगे, मीडिया में कोई बयान जारी नहीं करोगे। इन्होंने एक अंडरटेकिंग दे दिया, देना भी होता है, कोई भी मामला होता है आपके खिलाफ भी होगा तो आप कोर्ट में लिख के देंगे हाँ ठीक है साहब अब मैं कुछ नहीं करूंगा। इन्होंने एक अंडरटेकिंग लिख के दे दिया, लेकिन बावजूद इसके अब ज्ञानदेव वानखेड़े यानी कि समीर वानखेड़े के अब्बा, जिनका पहला नाम बताया जाता है दाऊद वानखेड़े, वो पहुंच गए वहां पे हाई कोर्ट में और उन्होंने एक हलफनामा पेश कर दिया, शपथ पत्र दे के कहा कि साहब देखो आपने तो 25 नवंबर को आदेश दिया था, कहा था नवाब मलिक कुछ नहीं करेंगे और उन्होंने अंडरटेकिंग भी दिया था, लेकिन फिर भी मेरे परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। कभी मेरी बहू पे आरोप लगा रहे हैं, यानी कि क्रांति रेडकर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नवाब मलिक की कुछ फोटो दाऊद इब्राहिम के साथ वाली जो हैं उन्हें पब्लिक के सामने लाने जा रही है, जबकि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, बेवजह हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी मेरा बेटा जो है चैत्य भूमि पहुंच जा रहा है, आप जानते हैं अभी 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस था, उस दिन चैत्य भूमि पर देखा गया समीर वानखेड़े को। इस पर भी नवाब मलिक ने सवाल उठाए, एबीपी माझा को बयान देते हुए कहा कि भैया आज से पहले तो इसे नमाज पढ़ते हुए देखा था, अब ये चैत्य भूमि पर क्या करने जा रहा है, तो उस पर भी सवाल उठे थे। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर ज्ञानदेव वानखेड़े पहुंच गए हैं हाईकोर्ट, उन्होंने अपना वहां पे हलफनामा दाखिल कर दिया है। हाईकोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए नवाब मलिक को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में कल यानी जुमेरात के दिन 9 दिसंबर को सुनवाई होने जा रही है। बता दें आपको, वैसे भी 9 दिसंबर को ही इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जैसे ज़्यादा चीज़ें आती रहेंगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।